कहते हैं कांट की हंडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। चीन से मदद लेना तो दूर, भारत सरकार ने देश से बाहर निकाल दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर अमेरिका के सेना प्रमुख ने बाइडेन को क्यों कहा भारत के लिए ऐसी गलती मत करना, भारत के बारे में बड़ा खुलासा कर दिया। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। देखो, जैसे ही बॉर्डर पर तनाव बढ़ाना शुरू किया चीन ने, वैसे ही भारत ने उसके पॉकेट पर वार करना शुरू करा, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए काम करना शुरू करा। उदाहरण के तौर पर चीनी कंपनियों को टेंडर से बाहर कर दिया, टैरिफ बढ़ा दिया, एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दिया। तब बौखलाकर चीन के विदेश मंत्री ने ये कहा था कि भारत खामखा इन चीजों को करके आपस के रिश्ते को खराब कर रहा है, व्यापार को खराब कर रहा है। युद्ध अपने जगह पे है, बॉर्डर डिस्प्यूट अपने जगह पे है और व्यापार अपने जगह पे है। भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये कहा था कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, या तो व्यापार होगा या तो युद्ध होगा। ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर पर तनाव दिखाओ, युद्ध की तैयारियां दिखाओ और हमसे पैसे भी लेते रहो, व्यापार करते रहो। हमारे ही पैसे हम पर ही जुल्म ढाने के लिए खर्च करो। एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हो और दूसरी तरफ हम चीन के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और बॉर्डर पर जो कुछ भी होगा उसका असर भारत और चीन के बीच हर संबंध पर पड़ेगा। अब देखो, इन सब के बीच भारत अपने स्टैंड पर कायम है। भारत ने सरकारी तौर पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कभी भी चीन से मदद लेने के लिए हाँ नहीं करा है, आज भी नहीं करा है। यहाँ तक कि जिनपिंग ने खत लिखा, विदेश मंत्री ने आग्रह करा है, फिर भी नहीं करा है। फिर आप सोचेंगे कि चीन कैसे कह रहा है कि वह काफी सारा मदद कर रहा है। तो आपको बता दें, भारतीय ट्रेडर्स जो चीजें खरीद रहे हैं चीन से, वह उसी को हाईलाइट कर रहा है और उसे हाईलाइट करके ये कह रहा है कि हम भारत की मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। वैसे बॉर्डर तनाव आज भी वैसा ही है और ऊपर से गलवान घाटी को तो अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं। ऐसे में भारत कैसे भूल जाएगा चीन ने सीमा पर क्या करा है। इसे देखते हुए मदद लेना तो दूर की बात है, भारत सरकार ने अब बड़ा फैसला लेते हुए चीन को बाहर निकाल फेंका है। ब्लूमबर्ग, इंडिया टुडे और कई सारे मीडिया हाउस से ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भारत में 5G ट्रायल्स के लिए जितने भी एप्लीकेशन आए थे उनमें से 13 को भारतीय सरकार ने मंजूरी दे दी है। और मजे की बात यह है कि हुआवे और जेटी को इससे बाहर रखा गया है। आपको बता दें, ये दोनों ही चीनी कंपनियां हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल के लिए जितने ये 13 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया है, ये कभी भी जेटी या हुआवे के उपकरण इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये जो एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, MTNL है, इन लोगों ने सारे अलग अलग 5G प्रोवाइडर्स के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने के लिए डील किए हुए हैं और इनके लिए ये इक्विपमेंट्स देंगे नोकिया, 5G, सैमसंग नेटवर्क, इरिक्सन, ये कंपनियां। वैसे तो ये तीनों कंपनियां चाइनीज भले नहीं हो लेकिन विदेशी हैं, पर इन सब में सबसे अलग है जियो 5G अपने लिए स्वदेशी इक्विपमेंट्स और स्वदेशी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। और बड़ी बात ये है, जियो 5G का ये ट्रायल अगर सफल रहा तो इसका मतलब हो जाएगा चीन की तरह, जैसे चीन के पास जेटी और हुआवे है, हम भी दुनिया को एक नई टेक्नोलॉजी दे पाएंगे। वैसे आपको बता दें, एयरटेल और वोडाफोन ने पहले ये निर्णय लिया था कि वो हुआवे और जेटी का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए प्रपोजल में उन्होंने बकायदा लिखा भी था, लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ते गए इनको भी समझ में आ गया कि अगर ये इनके सहारे बैठे रहे तो ये भी बाहर हो जाएंगे। और जब दोबारा से प्रपोजल डाला तो उसमें इन चीजों को, हुआवे और जेटी को बाहर का रास्ता दिखला दिया। अब देखो, इस ट्रायल की एक और बड़ी बात है, आमतौर पर ये देखा जाता है कि 5G ट्रायल करने के लिए या 5G सेटअप करने के लिए सबसे पहले माइंड में आता है शहरी क्षेत्र, लेकिन भारतीय सरकार इस ट्रायल को न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी आगे ला रही है, ताकि भारत का गांव से लेकर शहर तक हर जगह इंटरनेट की उपलब्धता हो सके। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है, जिसने पूरी दुनिया को भी चौंका दिया है और साथ ही साथ अमेरिका के सेना अधिकारी बाइडेन को बड़ी सलाह दे रहे हैं कि ऐसी भूल भारत के साथ करने की कोशिश न करना। देखो, जिस तरीके से चीन भारत का आमना सामना हुआ लद्दाख में, उसे देखते हुए दुनिया ये सोच कर बैठी थी कि पता नहीं भारत जैसे पहले वाला भारत था उस तरह का जवाब देता है या फिर पलट कर कुछ जवाब देता है। खास करके 2020 का जो साल था, उस साल पर पूरी दुनिया की नजर थी, पर
ऐसा हुआ नहीं। भारत ने उलट अपना नया रूप दिखाया। जिस तरीके से सीमा पर आर्मी को लगाया चीन ने, ठीक उसी तरीके से भारत ने भी अपनी आर्मी को लगाया। जिस तरीके से मिसाइलें तैनात कर दी, उसी तरीके से भारत ने भी कर दी। मतलब बिल्कुल 1-1 का खेल चल रहा था। अगर 10,000 सैनिक उनके थे तो 10,000 हमारे थे। अगर 1,000 टैंक उनके थे तो 1,000 टैंक हमारे थे। और ये हाल सिर्फ सीमा पर थल सेना का ही नहीं था, बल्कि नौसेना में भी ऐसा ही चल रहा था। नौसेना में भी जैसे ही उनके युद्धपोत उतर रहे थे, वैसे ही भारत के भी युद्धपोत उतर रहे थे। भारत ने भी अपनी तैयारी उसी तरीके से रख दी थी। और साथ ही साथ भारत ने दनादन चीनी एप्लीकेशनों को बंद करना शुरू कर दिया, चीनी कंपनियों को बाहर करना शुरू कर दिया और चीनी निवेश का भी इनकार करना शुरू कर दिया। FDI की नई नीतियां बना दी। दुनिया को ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि भारत कुछ ऐसा करेगा। उन्हें ऐसा लग रहा था चीन के सामने भारत झुक जाएगा और आखिरकार भारत को अपनी जमीन देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद इस महामारी काल में भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए न सिर्फ पूरे दुनिया भर की मदद करी, बल्कि उस तरह के क्रिटिकल समय में भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की एक्सपोर्ट को अनुमति देके एक बड़ा मदद कर दिया पूरी दुनिया को। भारत की विदेश नीति खास करके 2020 में बड़ी ही प्रखर होकर सामने आई। और इस प्रखर नीति का ही कमाल है कि भारत न तो रूस से हथियार लेने से डर रहा है और न ही बाइडेन को ये कहने से डर रहा है कि वह रूस से हथियार लेगा और रूस के साथ अपने रिश्तों को खत्म या बर्बाद नहीं करेगा। और ये बातें, ये रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का कहना है कि 2020 में भारतीय सरकार खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मुखर विदेश नीति लेकर सामने आई। इस एजेंसी का ये भी कहना है कि भारत ने जिस तरह से आक्रामक चीन के प्रति सख्त रुख अपनाया है, वैसा ही रुख वह हिंद महासागर में भी अपना रहा है। और ये कहने वाले हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के जनरल डायरेक्टर स्कॉट बेरियर ने अपने अमेरिकी संसद, जिसे सीनेट बोला जाता है, वहाँ पर ये बातें सामने रखी सबके। स्कॉट बेरियर ने अमेरिकी सरकार को ये चेताते हुए बताया कि भारत अपनी विदेश नीति बदल चुका है और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो और भी ज्यादा। ऐसे में भारत के प्रति ये सोच रखना जो पुरानी वाली सोच थी, ये बेकार सिद्ध होगी। हिंद महासागर के लिए भी भारत उतने ही सुरक्षा और आने वाले खतरे के लिए तैयार है जितना कि वो लद्दाख में था। जिस तरीके से नौसेना से लेकर थल सेना तक भारत ने कट टू कट चीन को चुनौती दी है, उसे देखकर अमेरिका को भी ये समझ जाना चाहिए कि भारत पुराना वाला भारत नहीं रह गया है। इसके अलावे ढेर सारी बातें उन्होंने भारत के बारे में कही, पर ये मुख्य बातें थी कि भारत की विदेश नीति खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदल गई है। अब अमेरिका भी इस चीज को मानने लगा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सचमुच भारतीय विदेश नीति में बदलाव आया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।